हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवाल क्लासेज में। और आज हम देखते हैं क्लास 7th न्यू लेवल साइंस का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के सभी क्वेश्चन आंसर। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले कि अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको हमारे सभी आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर के सभी प्रैक्टिस के क्वेश्चन आंसर। लेटेस्ट प्रैक्टिस का जो एमसीक्यूज है उसका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए इनमें से कौन एसेंशियल नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं है। तो देखो, लाइट तो कंपलसरी है, क्लोरोफिल भी कंपलसरी है, ठीक है। ऑक्सीजन, CO2 भी कंपलसरी है, ऑक्सीजन इज नॉट कंपलसरी, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन तो हमें प्लांट्स वापस देता है। सो राइट आंसर इज फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीव्स थ्रू द विच पार्ट। तो इसका राइट आंसर होगा स्टोमेटा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है स्टोमेटा से क्या करती है, एंटर करती है। स्टोमेटा कहाँ होता है, लीव्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेटिक आर, ठीक है, यानी कि जब फोटोसिंथेटिक प्रोसेस होती है तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है, यानी कि आपको प्लांट्स क्या देता है। तो देखो, ऑक्सीजन मिलता है हमें एंड ग्लूकोज, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्न्स ब्लू ब्लैक ऑन कमिंग इन द कॉन्टैक्ट विद द आयोडीन सॉल्यूशन। तो इसका राइट आंसर होगा स्टार्च। स्टार्च जो होता है आयोडीन सॉल्यूशन के साथ में ब्लू और ब्लैक कलर आपको देता है जब आप ये एक्सपेरिमेंट करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ई वाला, इंसेक्टिवर्स प्लांट्स ट्रैप इंसेक्ट्स टू फुलफिल ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ, यानी इंसेक्टिवर्स प्लांट्स होते हैं वो किसके फुलफिल के लिए करते हैं ये, तो नाइट्रोजन आएगा इसका राइट आंसर। अगला है, टू ऑर्गेनिज्म दैट लिव टुगेदर टू बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर, मतलब एक दूसरे के बेनिफिट के लिए, तो वो कौन से होते हैं, सिम्बायोटिक होते हैं, ठीक है। राइजोबियम वगैरह जो प्लांट्स होते हैं वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को शो करते हैं। आगे हम देखते हैं ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आंसर है सेकंड क्वेश्चन का। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट होता है या नहीं होता है, तो बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जो एंड पॉइंट होता है वो होता है O2, ठीक है, और प्लस में क्या, ग्लूकोज, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं बी वाला, और प्लांट्स आर ऑटोट्रोपिक। तो सभी प्लांट्स ऑटोट्रोपिक होते हैं, बिल्कुल भी नहीं होते हैं, ठीक है। ओनली ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट सी वाला है, इंसेक्टिवर्स प्लांट्स ट्रैप्स इंसेक्ट्स टू ऑब्टेन नाइट्रोजन। यस, बिल्कुल ट्रू, अभी हमने जस्ट ऊपर किया है। इंसेक्टिवर्स जो होते हैं नाइट्रोजन की फुलफिल के लिए ही क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं। नेक्स्ट है डी वाला, एक्स्ट्रा फूड प्रेजेंट इन द प्लांट्स गेट्स स्टोर्ड इन एज स्टार्च। बिल्कुल ट्रू है, यानी कि प्लांट्स का जो एक्स्ट्रा फूड होता है, ठीक है, वो उसको स्टार्च के फॉर्म में क्या करता है, स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए लीफ इज ब्लीच्ड इट्स डज नॉट लूज इट्स ग्रीन कलर, ठीक है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि अगर हम लीफ को ब्लीच करेंगे तो ये अपना ग्रीन कलर को क्या कर देगी, ठीक है, लूज कर देगी। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। फिर बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि रीराइट टाइप के क्वेश्चन है आपको, यानी कि ये स्टेटमेंट में कुछ फॉल्स है अंडरलाइन में, ठीक है, उसकी जगह आपको सही राइट करना है। तो देखो, द लीव्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट है राइजोबियम। तो राइजोबियम जो प्लांट होता है, ठीक है, वो लीव्स में नहीं रहता है। लेगुमिनस प्लांट के लीव्स में नहीं रहता है, वो कहाँ पे रहता है, रूट्स में रहता है, ठीक है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है इनमें। अगला क्वेश्चन है, द ग्रीन कलर ऑफ द
लीव्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो ये तो बहुत सिंपल आंसर है इसका, सबको पता है, क्लोरोफिल के कारण होता है, प्रोटोप्लास्ट के कारण नहीं होता है। तो इसकी जगह क्या करेंगे, क्लोरोफिल राइट करेंगे। फूड इज द सिंथेसिस बाय प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ये भी बिल्कुल फॉल्स है, बिकॉज ऑफ स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं बनता है, किसका बनता है, ग्लूकोज का बनता है। तो उसकी जगह क्या रिप्लेस करेंगे, ग्लूकोज को करेंगे। एंड डी वाला है क्लोरोफिल ट्रैप्स ऑक्सीजन टू फोटोसिंथेसिस इन द फोटोसिंथेटिक प्रोसेस, ठीक है। क्लोरोफिल डज नॉट ट्रैप ऑक्सीजन, ठीक है, इट इज ट्रैप CO2, सो राइट इज हेयर CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है मशरूम एंड द मशरूम इज एन एसोसिएशन रिलेशनशिप बिटवीन द फंगस एंड एल्गी, यस, ठीक है। दिस इज नॉट ट्रू बिकॉज ऑफ जो फंगस और एल्गी होते हैं ये दोनों मिलकर लाइकन की फॉर्म बनाते हैं। सो मशरूम की जगह यहाँ पर क्या आएगा, लाइकन आएगा, ठीक है। अगला है मशरूम सोज ऑटोट्रोपिक, क्या मशरूम ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि मशरूम तो क्या होते हैं, हेटरोट्रोपिक होते हैं, ऑटोट्रोपिक होते नहीं है मशरूम, क्योंकि मशरूम के पास क्या नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता। जिसके पास क्लोरोफिल होता है वही ऑटोट्रोपिक होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस वही कर सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो आपकी बुक का है वो है गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग। तो देखो वेरीगेटेड जो लीव्स होती हैं वो कौन कौन सी प्लांट्स में होती है, तो एक तो हिबिस्कस होता है और एक होता है आपका कॉलियस। ये दोनों प्लांट्स होते हैं जिनकी रूट्स क्या होती है, वेरीगेटेड होती है। पैरासिटिक प्लांट्स की बात करते हैं तो बहुत सिंपल है, एक तो होता है डोडर, एक होता है मिस्टोलेटेड, ठीक है, मिस्टलेटॉय। और नेक्स्ट है सेप्रोफाइट्स। तो सेप्रोफाइट्स तो आपको पता ही है, मशरूम होते हैं, यीस्ट होती है, सेप्रोफाइट्स होते हैं जो कि खुद फूड को सिंथेसिस नहीं करते, दूसरों पर डिपेंड होते हैं। इंसेक्टिवोरस अभी हमने जस्ट पढ़ा है, जो कि इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं। पिक्चर प्लांट होते हैं और बिनस फ्लाइट्रैप होता है जो कि नाइट्रोजन की फुलफिल के लिए ऐसा करते हैं। आगे सिम्बोटिक प्लांट्स। तो सिम्बोटिक रिलेशनशिप को शो करने वाले प्लांट्स कौन कौन से हैं, एक तो है राइजोबियम और लेगुमिनस, इन दोनों का जो रिलेशनशिप होता है सिम्बोटिक होता है, ठीक है। यहाँ पर राइजोबियम जो होता है वो लेगुमिनस प्लांट्स के रूट्स में रहता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन 5 है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है आपका ये। और चलो हम देखते हैं, देखो नेम द प्रोसेस ऑफ विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। तो बहुत सिंपल है, फोटोसिंथेसिस आप सभी लोग जानते हो। एंड व्हाट टाइप ऑफ द प्लांट्स इज कसकटा, कसकटा किस टाइप का प्लांट है, तो कसकटा इज द पैरासिटिक प्लांट। व्हाट आर द प्लांट्स विच ईट इंसेक्ट्स, जस्ट अभी हमने किया है, जो इंसेक्ट्स को ईट करते हैं दैट इज कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स लाइक पिक्चर प्लांट्स एंड विनस फ्लाइट्रैप। नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट आर द लाइकेंस। तो अभी मैं जस्ट आपको बताया हूँ थोड़ी देर पहले, एल्गी एंड द फंगी, ठीक है, ये दोनों मिलके लाइकेन की फॉर्म बनाते हैं। सो ये आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। अब हम चलते हैं आगे, जो है आपके वेरी शॉर्ट के तो कंप्लीट हो चुके हैं, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर। इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है डिफाइन न्यूट्रिशन, ठीक है, यानी न्यूट्रिशन को आपको डिफाइन करना है। तो चलो, तो ये आपके शॉर्ट टाइप का जो पहला क्वेश्चन है डिफाइन न्यूट्रिशन, उसका जो आंसर है वो ये है। न्यूट्रिशन होता है एक्चुअली में क्या है, तो देखो द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स in food, use it for the growth and the utilize it to perform the other vital activities, that is called nutrition, ठीक है। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट। why can saprophytes are not make their own food, सैप्रोफाइट्स अपना ओवन फूड यानी खुद का खाना क्यों नहीं बना पाती, क्योंकि दे आर नॉट ऑटोट्रोपिक, दे हैव नॉट क्लोरोफिल एंड दे हैव नॉट ग्रीन, बस सिंपल सा आंसर है। चलो इसका देख लेते हैं हम एक बार। ओके देखो, सैप्रोफाइट डू नॉट हैव क्लोरोफिल, सेम टू सेम वही आंसर जो मैं बता रहा था,
and so they are not able to perform the photosynthesis, so they are called क्या हेटरोटॉपिक बिकॉज ऑफ दे आर डिपेंड ऑन अदर्स प्लांट्स। ठीक है, वेरी सिंपल। ओके, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है आपका, व्हाई डज ए फार्मर एड मैन्योर फॉर द फर्टिलाइजर टू द सॉइल। ठीक है, जो फार्मर होता है वो, ठीक है, मैन्योर को क्यों ऐड करता है, ठीक है, सॉइल को फर्टिलाइज करने के लिए। तो इसका राइट आंसर है फार्मर्स ऐड मैन्योर्स टू द फर्टिलाइजर्स। ठीक है, मैन्योर्स मीन्स होता है जो खाद आप घर पे बनाते हो, देसी खाद, गाय का गोबर का जो होता है, एंड पेस्ट प्रोडक्ट का जो होता है वो मैन्योर होता है, और जो मार्केट से लाते हो आप NPK वगैरह, यूरिया वगैरह, वो फर्टिलाइजर होते हैं। ठीक है, तो यानी कि फार्मर जो होता है इन दोनों को ऐड करता है, इनमें से कोई एक ऐड करता है। ठीक है, और वो क्यों करता है, टू द सॉइल एंड द वो रिप्लेनिशेस द एसेंशियल न्यूट्रिशन टू द सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, सॉइल की मतलब एक तरह से फर्टिलिटी को आर्टिफिशियली तरीके से इंक्रीज करने के लिए वो ऐसा करता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डी वाला, हाउ डज ए पिक्चर प्लांट ट्रैप इंसेक्ट्स। ठीक है, हाउ डज ए पिक्चर प्लांट ट्रैप इंसेक्ट्स। तो पिक्चर जो प्लांट है इंसेक्ट को किस टाइप से ट्रैप करता है, तो देखो इन पिक्चर प्लांट द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू द पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर। इनमें जो पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर होती है लीव्स की, यानी कि एक ऐसा पोर्ट होता है, ठीक है, जो कि ऊपर से ऐसे ढक्कन होता है। ठीक है, तो ये इस टाइप का होता है कुछ, इसमें जैसे कोई इंसेक्ट्स एंटर करता है तो यहाँ पे ढक्कन लग जाता है। ठीक है, तो वो होता है। चलो पढ़ लेते हैं एक बार इसको। तो ये जो लीव्स होती है मॉडिफाइड होती है। ठीक है, मॉडिफाइड किस फॉर्म में होती है बताओ। ठीक है, यानी कि ये कुछ पिक्चर जैसी फॉर्म में मॉडिफाई होती है। जैसे कोई इंटर करता है मतलब इंसेक्ट्स वहाँ पे, तो जस्ट उसको क्या कर लेते हैं, ट्रैप्ड कर लेते हैं एंड एस्केप कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। व्हेन एन इंसेक्ट इज ट्रैप्ड द पिक्चर प्लांट इज गेट्स इन एंटाग्रेड इन द हेयर। ठीक है, पिक्चर प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं, कुछ हेयर टाइप के होते हैं जिनमें कि वो कीड़ा इंसेक्ट है जाके फंस जाता है, एंड फिर वो है डाइजेस्टिव जूस के द्वारा डाइजेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ से नोट कर सकते हो आंसर। इसके बाद आपका लॉन्ग टाइप का आंसर क्वेश्चन आंसर्स हैं। चलो हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपका, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक जो न्यूट्रिशन है उसमें हमें डिफरेंस शो करना है, यानी कि अंतर बताना है। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको। देखो ऑटोट्रोपिक आप खूब जानते हो, नहीं जानते हो तो और देख लो। जो अपना फूड खुद तैयार करते हैं वो ऑटोट्रोपिक होते हैं, और दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। ठीक है, इनको प्रोड्यूसर भी कर सकते हैं, ऑटोट्रोपिक भी कर सकते हैं, क्योंकि अपना फूड खुद बनाते हैं। ठीक है, बाय द यूजिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं अदर जो टाइप है हेटरोटॉपिक की। ठीक है, तो हेटरोटॉपिक क्या होता है, देखो इसका जस्ट अपोजिट। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ, आप यहाँ से नोट कर लेना। ठीक है, देखो हेटरोटॉपिक, देखो इट इज़ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड, यानी अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता। ठीक है, और दे आर डिपेंड ऑन द ग्रीन प्लांट्स, यानी कि दो ये ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, प्रोड्यूसर पर डिपेंड होते हैं, ऑटोट्रोपिक पर डिपेंड होते हैं फॉर द फूड। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे सिम्बायोटिक होते हैं। ठीक है, जो खुद नहीं बना सकते, बट लेगुमिनस प्लांट जैसे राइजोबियम और लेगुमिनस प्लांट नहीं होता, राइजोबियम जो होता है खुद तो बना नहीं सकता, तो राइजोबियम लेगुमिनस प्लांट पे डिपेंड होता है। तो ये भी एक मतलब हेटरोटॉपिक का टाइप है, एंड इंसेक्टिवोरस तो होते ही हैं हेटरोटॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डिफरेंशिएट बिटवीन द क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिफरेंशिएट बिटवीन द पैरासिटिक एंड द सेप्रोफाइट्स। ठीक है, पैरासिटिक प्लांट और सेप्रोफाइट्स में हमें डिफरेंस ओके फाइंड आउट करना है। चलो देख दो। तो देखो सम प्लांट्स लाइक कसकटा है, टोडर जिसको हम डोडर बोलते हैं। ठीक है, और मिस्टले टॉय है, दैट इज डिपेंड ऑन द अदर प्लांट। ये दोनों ही अदर प्लांट पे डिपेंड होते हैं, क्योंकि ये ग्रीन नहीं होते हैं और ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं। ठीक है,
So they are called parasitic plants and they absorb food from the green plant which are called host, यानी कि ये जिस पर डिपेंडेड होते हैं या जिस पर ये जिससे अपना फूड लेते हैं वो होस्ट प्लांट होता है, ठीक है। इन ए पैरासिटिक रिलेशनशिप ओनली पैरासिटिक बेनिफिट्स आल्सो द पैरासिटिक प्लांट हार्म्स द होस्ट प्लांट, यानी कि ये जो प्लांट्स होते हैं जो जिस प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं जिसको हम होस्ट प्लांट बोलते हैं उसको हार्म भी पहुंचाते हैं यानी नुकसान भी पहुंचाते हैं एंड दे अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ द होस्ट प्लांट एंड आल्सो दे सो वट इज रियली किल्स द होस्ट प्लांट, यानी कि एक तरह से क्या होता है कि जो पैरासिटिक प्लांट होते हैं वो पूरी तरह डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। फूड के लिए तो डिपेंडेंट ही होते हैं और बाकी ये होस्ट प्लांट को भी क्या करते हैं हार्मफुल मतलब नुकसान करते हैं, ठीक है। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट जो डिफ्रेंशिएट करना था सेप्रोफाइट्स, ओके। तो देखो सेप्रोफाइट्स जो होते हैं ऑर्जिन लाइक मशरूम है, ठीक है, और मॉल्ड्स है एंड यीस्ट है, ये सब सेप्रोफाइट्स होते हैं। दे आर फीड डेड एंड डिकेइंग मैटर्स, ठीक है। तो सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, ये भी डिपेंडेंट होते हैं बट ये डेड और डिकेइंग मैटर्स को फीड करते हैं, ठीक है। सेप्रोफाइट्स लेक क्लोरोफिल, सेप्रोफाइट्स में क्लोरोफिल की कमी होती है, थस दे आर कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओवन फूड, सो दे आर आल्सो डिपेंडेंट बट दे सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर। और देखो ये कैसे खाते हैं उसको, यानी कोई भी डेड और डिकेइंग मैटर होता है उस पर डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करते हैं एंड फिर वो कन्वर्ट करते हैं इनटू सॉल्यूशन देन एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम देम, और इस टाइप से वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है सी वाला वो है आपका व्हाट आर द इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं एंड एक्सप्लेन विथ 2 एग्जांपल्स कि हाउ दे ट्रैप एंड कंज्यूम इंसेक्ट्स, ये किस प्रकार इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं और कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो द प्लांट विच ईट्स स्मॉल इंसेक्ट्स, सिंपल बात है, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स को ईट करता है वो इंसेक्टिवोरस होता है, जैसे स्पाइडर वगैरह को इंसेक्ट्स है इनको क्या करता है ईट करता है। एंड सच प्लांट्स हैव द स्पेशल स्ट्रक्चर, अभी मैंने जस्ट बताया था पिक्चर प्लांट के बारे में, सेम्बोसा होता है, ठीक है, वो पिक्चर प्लांट है। और एक पीनस फ्लाई ट्रैप होता है जिसमें मतलब सेम मतलब कुछ ऐसा ट्रैप करने का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं इंसेक्ट्स को ईट करते हैं बिकॉज दे ग्रो इन द सॉइल इन डेफिशिएंट सर्टेन न्यूट्रिशन नाइट्रोजन, यानी कि ये नाइट्रोजन की एक तरह से फुलफिल करते हैं जो कि इनको सॉइल से नहीं मिलता है, ठीक है। बाकी ये ग्रीन होते हैं, कौन, ये जो प्लांट होते हैं वो ग्रीन होते हैं ऑलरेडी, ठीक है, ये खुद अपना खाना बनाते हैं, फिर भी ये इंसेक्ट्स को क्यों खाते हैं, क्योंकि इंसेक्ट्स को इसलिए खाते हैं क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है इनको सॉइल से नहीं मिल पाता, तो ये नाइट्रोजन की फुलफिल करना चाहते हैं, इसलिए इनको इंसेक्ट्स खाने पड़ते हैं, यानी कि वहाँ से ये फुलफिल करता है, ठीक है। 2 एग्जाम्पल है ये नीचे, ओके। आगे हम इनकी और बात कर लेते हैं कि पिक्चर प्लांट जो होता है आर देयर मॉडिफाइड लीव्स होती है, जो पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो मतलब एक तरह से हॉल होता है, बोतल जैसा होता है, ठीक है, ठीक है। और ये क्या करते हैं डू नॉट अलाउड टू ट्रैप इंसेक्ट टू द एस्केप, मतलब एक बार जब कोई भी इंसेक्ट उसमें अंदर घुस जाता है चला जाता है फिर इसको बाहर अलाउ नहीं करती है, बाहर निकलना अलाउ नहीं करती, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर कुछ हेयर होते हैं जिनमें कि जो इंसेक्ट्स है ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है और फिर डाइजेस्टिव जूस के द्वारा उसको क्या कर लेते हैं, ये डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है और उससे उस पिक्चर प्लांट को क्या कर लेते हैं डाइजेस्ट कर लेते हैं, सॉरी उस इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। सेम ऐसा ही कुछ बिजनेस प्लांट में होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका जो लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है एंड एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल, उसको एग्जांपल के साथ में एक्सप्लेन करना था, ठीक है। तो देखो सिम्बायोटिक जो रिलेशनशिप होता है, सिम्बायोटिक का मतलब यही है कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे का काम चलाते हैं, है ना, ऐसा रिलेशन जिसमें 2 प्लांट्स एक दूसरे का काम चलाते हैं, ठीक है, वो सिम्बायोटिक होता है। तो जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था राइजोबियम होता है, ठीक है, वो लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स में रहता है क्योंकि वो लेग्यूमिनस प्लांट को क्या प्रोवाइड करवाता है नाइट्रोजन, और लेग्यूमिनस प्लांट जो होता है उसको बदले में क्या प्रोवाइड करवाता है फूड, क्योंकि राइजोबियम जो होता है उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, सो वो अपना खुद खाना नहीं बना सकता, इसलिए उसको डिपेंडेंट होना पड़ता है,
ठीक है। आपको पता है आजकल बदले के मतलब बिना कुछ दिए लिए पालनी पड़ती है ना, हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वही सिस्टम है। इसको फूड चाहिए लेगुमिनस प्लांट से, तो ये इसको बदले में नाइट्रोजन देता है। यही सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जो कि हम भी अपनी लाइफ में खूब निभाते हैं, ठीक है। तो पढ़ लो, सेम मैंने यही समझाया, तो यही है देखो। और एनिमल्स डिपेंड ऑन द अदर प्लांट्स फॉर देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सारे एनिमल्स होते हैं वो सभी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं, ठीक है। हम भी अपने फूड के लिए कहाँ पे डिपेंड होते हैं, इन्हीं पे डिपेंड होते हैं, यानी कि ग्रीन प्लांट्स पे, प्रोड्यूसर पे डिपेंड होते हैं। हम भी अब क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, हम भी अपना फूड नहीं बना सकते, ठीक है। यानी कि हम प्रोड्यूसर नहीं है, हम क्या है, कंज्यूमर हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर कौन है, प्रोड्यूसर ओनली क्या है, ग्रीन प्लांट्स हैं, ठीक है। तो देखो, ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल, ऑक्सीजन जो सबके लिए एसेंशियल होती है, लेकिन उसको प्रोड्यूस कौन करता है, ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस करता है, हम नहीं कर सकते, हम सिर्फ यूज करते हैं, सो वी आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट CO2, यानी हम ऑक्सीजन को लेते हैं, CO2 को बाहर निकालते हैं, विच इज यूज बाय द ग्रीन प्लांट्स एंड टू प्रिपेयर देयर ओवन फूड, ठीक है। यानी कि जिस गैस को हम आउट करते हैं CO2 को, तो उसको ये ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, यूज करते हैं, और जिसको हम यूज करते हैं उसको ये ग्रीन प्लांट्स निकालते हैं, ठीक है। तो ये इनमें कुछ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, बहुत ही इजी चैप्टर है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। और अगर आपको इस बुक से रिलेटेड बाकी के सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर का ऐसा वीडियो चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइए, मैं आपके लिए बाकी के सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और अगर आपको इस चैप्टर को एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इस चैप्टर को पढ़ सकते हो। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। और अगर आप चाहते हो कि आने वाले जो चैप्टर हैं उनको भी मैं एक्सप्लेन करके समझाऊँ अच्छे से और आपकी मदद करूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम ये चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा थोड़ा मोटिवेशन मिले, एंड इस चैनल को शेयर भी करें आगे जाके अपने फ्रेंड्स से, अपने क्लासमेट से, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें और सब पढ़ सकें, ठीक है। बस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।